बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 20 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहाँ जंग बंदी मुआहदे का पहला मरहला मुकर्रर वक्त से कबल इख्तिताम पजीर होने को है। आज हमास की जानिब से 4 मुर्दा कैदियों को हवाले किया जाएगा सहूनी ऑफिशियल्स के। 2 मासूम बच्चे हैं, एक इनकी वालिदा है और एक मर्द मुर्दा कैदी भी है, जिसको हमास की जानिब से आज सहूनी ऑफिशियल्स के हवाले किया जाएगा। और चंद घंटों कबल रेड क्रॉस की जानिब से बयान सामने आया कि हम उम्मीद करते हैं कि हमास की जानिब से डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और प्राइवेसी के साथ ये जो मुर्दा कैदी हैं इनको हवाले किया जाएगा रेड क्रॉस के। क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी हमास की जानिब से कैदी रिहा किए जाते हैं तो गजा की पट्टी के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर बाकायदा एक सेरेमनी टाइप मुनक्किद होती है कैदियों की रिहाई को लेकर। फ़लस्तीनी भी इकट्ठा होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को भी बुलाया जाता है और हमास के मुजाहिदीन की जानिब से रिहा किए जाने वाले कैदियों को गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं और उन गिफ्ट पैक्स के ऊपर फ़लस्तीन के फ्लैग्स या फिर फ़लस्तीन के मैप्स भी नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। तो इस मरतबा रेड क्रॉस ने इस उम्मीद का भी इजहार किया है और ये इन अदर वर्ड्स रिक्वेस्ट भी की गई है हमास के मुजाहिदीन से कि इस मरतबा पब्लिकली नहीं बल्कि प्राइवेटली हमास के मुजाहिदीन की जानिब से इन मुर्दा कैदियों को हवाले किया जाएगा। और आप ये देखें कि हमारे दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो अभी भी है और आने वाले चंद घंटों में पूरी दुनिया भी ये देख लेगी कि हमास के मुजाहिदीन की जानिब से इन मुर्दा कैदियों को किस तरह से हवाले किया जाएगा। क्योंकि हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें यही सिखाता है, यही तहजीब, यही तमीज़ देता है। हालांकि इस बात को जानते हुए पूरी दुनिया के सामने है कि इन सहूनियों ने क्या सलूक किया फ़लस्तीनियों के साथ, फ़लस्तीनियों की लाशों के साथ। जिंदा फ़लस्तीनियों को तीसरी इमारतों से इन्होंने नीचे फेंक दिया। तो तब तो आलमी इदारे इस तरह से नहीं बोल रहे थे जिस तरह से इन मुर्दा कैदियों को भी बावकार तरीके से रिहा करने के मुतालबात जो हैं वो आलमी इदारों की जानिब से सामने आ रहे हैं। चले इन मुर्दा कैदियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि हफ्ते के रोज़ मजीद 6 कैदियों को एक ही रोज़ में हमास की जानिब से रिहा कर दिया जाएगा और इन तमाम कैदियों के बदले 500 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी कैदी हैं वो सहूनियों की जानिब से छोड़ दिए जाएंगे। अब ये जो कैदी हमास की जानिब से रिहा किए जा रहे हैं कि आज यानी कि जुमेरात के रोज़ 4 मुर्दा कैदी, फिर हफ्ते के रोज़ यानी कि परसों 6 मजीद कैदी और जो इसराइली हैं उनकी जानिब से 500 से ज़्यादा कैदी फ़लस्तीनी छोड़ दिए जाएंगे। तो ये इतनी जल्दी तो नहीं होना था। ये वक्त से पहले मैं आपको बता दूं कि जो जंग बंदी मुआहदे का पहला मरहला है जिसमें 33 कैदियों को रिहा किया जाना था तो ये हफ्ते को इख्तिताम पजीर हो जाएगा। हालांकि इसने नेक्स्ट वीक तक जाना था। 3 कैदियों को हफ्ते को रिहा किया जाना था, फिर मजीद 3 कैदियों को अगले हफ्ते रिहा किया जाना था। लेकिन हमास की जमात ने इजिप्ट के अंदर ये फैसला किया गुज़िश्ता दिनों कि जी सारे कैदियों को इकट्ठे रिहा कर देते हैं और सारे फ़लस्तीनी कैदी जो हैं वो सहूनियों की जानिब से रिहा कर दिए जाएंगे। और इस पर इत्तफाक कर लिया गया, सहूनियों और हमास के दरमियान इत्तफाक हो गया कायरो इजिप्ट के अंदर। अब आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी और फिर सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू और मार्को रूबियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसने भी इन ख्यालात का इजहार किया था और एक तरह से धमकी दी थी हमास के मुजाहिदीन को कि कतरा कतरा करके कैदी रिहा जिस तरह से तुम्हारी जानिब से किए जा रहे हैं और जिस तरह से तुम ड्रामेबाजी करते हो, एक इवेंट मुनक्किद करते हो, वहाँ पर फ़लस्तीन के झंडे लगाए जाते हैं, फ़लस्तीनियों को बुलाया जाता है, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया जाता है, तो तुम जो साबित करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। और हमारी जानिब से मार्को रूबियो ने तो एक इंटरव्यू के दौरान ये भी हिंट दिया था कि हम कैदियों की जान को ख़तरा ना हो इसलिए हम ये जो मंसूबा है कि हम इकट्ठे कैदी रिहा करवाना चाहते हैं हमास की जमात से, इस तरह कतरा कतरा करके नहीं रिहा करवाना चाहते। तो ये मंसूबा हम पब्लिक नहीं कर सकते, ये प्राइवेट मंसूबा है। तो जिसके बाद ये बातें की जाने लगी थी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि हो सकता है कि पहले मरहले के बाद ये जो दूसरा मरहला है जिस पर अभी तक नेगोशिएशंस में आपको बता दूं कि कतर जो है वो पिट के थक गया है कि दूसरे मरहले पर नेगोशिएशंस अभी तक स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक ये नेगोशिएशन स्टार्ट इसलिए नहीं हुई कि डोनाल्ड ट्रंप के शय दिए जाने के बाद इन सहूनियों का मूड तो यही है और इनको फार राइट वुज़रा की जानिब से मशवरे भी यही दिए जा रहे हैं कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी आ गया, उसने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया, तो दूसरे मरहले में जाने से बेहतर है कि हम अपनी फ़ौजों को गजा की पट्टी के अंदर भेज देते हैं और गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के तहत
इजिप्ट या फिर जॉर्डन मुंतकिल कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 फ़लस्तीनियों की शहादतें राफा की साइड पर रिपोर्ट हुई हैं। इस जंग बंदी मुआहदे के बावजूद 3 मजीद फ़लस्तीनियों की शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। और जब से जंग बंदी मुआहदा अनाउंस किया गया कतर के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, तब से लेकर आज तक तकरीबन 30 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो इन सहूनियों का मूड तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये दूसरे मरहले के अंदर जाएं, बल्कि इन्होंने कोई अल्टरनेट मंसूबा बना लिया है कैदियों को इकट्ठे रिहा करने के लिए। हो सकता है कि इनके पास कोई इंटेलिजेंस हो या फिर अमेरिका ने इनको कोई शय दी हो। बहरहाल हमास की जानिब से एक बयान सामने आया और हमास ने ये कहा कि अगर तुम इकट्ठे कैदी लेना चाहते हो और ये कतरा कतरा करके कैदी नहीं लेना चाहते, तो हम दूसरे मरहले के अंदर इकट्ठे तुम्हें कैदी देने के लिए तैयार हैं, अगर बदले में तुम इकट्ठे फ़लस्तीनी कैदी हमें दे दो और सारी की सारी अपनी फ़ौजें गजा की पट्टी से बाहर निकाल लो। अब गजा की पट्टी से बाहर कैसे निकलेंगे? तो लबनान से अभी तक मैं आपको बता दूं कि बाहर नहीं निकले, बल्कि 5 मकामात पर, ये जो 5 मकामात आपको नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल टॉप है। ये पहाड़ी इलाके हैं और ये पहाड़ की चोटियाँ हैं जहाँ पर इन्होंने पोजीशंस ले ली हैं। और इनकी जानिब से दूसरी डेडलाइन जो 18 फरवरी की डेडलाइन थी वो गुजरने के बाद भी इन्होंने कहा कि 5 मकामात पर, तो बाकी तो पूरे के पूरे सदरन लबनान को हमने खाली कर दिया, लेकिन इन 5 पहाड़ों के ऊपर हमारे फौजी जो हैं वो मौजूद रहेंगे। टेम्परेरीली इनकी जानिब से कहा गया है, लेकिन आपको मालूम है कि परमानेंटली यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इनको कोई भी यहाँ से नहीं हटा सकता। लबनान के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा खुशामद करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने की कोशिश की, ईरान के मुसाफिर तैयारों तक पर पाबंदी लगा दी। इसराइली फार राइट वुज़रा की स्टेटमेंट्स की मजम्मत करते हैं। सहूनी फैमिलीज भी मैं आपको बता दूं कि सड़कों पर हैं, क्योंकि हफ्ते के बाद ये 6 कैदी रिहा किए जाने के बाद खबरें तो यही हैं कि सहूनी दूसरे मरहले में दाखिल नहीं होंगे और दूसरे मरहले के लिए इन्होंने अभी तक अपनी टीम्स भी नहीं भेजी कायरो के अंदर, इजिप्ट के अंदर। तो फैमिलीज भी सरापा एहतजाज हैं कि जब तक तमाम के तमाम कैदियों का तबादला नहीं हो जाता तब तक नेतन्याहू को इस जंग बंदी मुआहदे को नहीं रोकना चाहिए। कैदी तो ये वापस लेगा, चाहे दूसरे मरहले में जाकर ले या फिर दूसरे तरीके से ले, जो तरीका डोनाल्ड के आजकल तो ये सऊदी अरेबिया के अंदर एक बैठक लगाकर बैठे हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर यूक्रेन जंग को बंद करने के हवाले से बैठक लगाकर क्यों बैठे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये एक तीर से 2 शिकार करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप। ये जो मशरिक वस्ता का मामला है, ये जो रशिया के ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया को इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करवाने का जो मामला है, ये तमाम के तमाम मामलात इसी टेबल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप हल करना चाहता है। और यहीं पर इसी टेबल के ऊपर इसी मुल्क में गजा के मासूम फ़लस्तीनियों के मुस्तकबिल का फैसला भी होना है, जिसको लेकर सऊदी अरेबिया बिल्कुल क्लियर है। जिस तरह से दीगर अरब कंट्रीज का मौक़िफ़ रद्द-ए-अमल बिल्कुल क्लियर है, उसी तरह से सऊदी अरब ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ये कहा कि गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाले बगैर या फिर मुंतकिल किए बगैर भी रिकन्स्ट्रक्शन का काम किया जा सकता है। लेकिन इनके पास बहाने तो बहुत ज़्यादा हैं कि ये लबनान के अंदर भी मौजूद रहें, ये सीरिया पर भी कब्ज़ा करें। अब रशिया और जो अहमद अल-शर्रा हैं उनके दरमियान एक मुआहदा तय पा जाने के करीब है, जो कि इन सहूनियों को भी खटक रहा है और अमेरिका को भी खटक रहा है। और इन्होंने तो तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान पर भी इल्ज़ाम आयद कर दिया कि आप भी ईरान की मदद कर रहे हैं लबनान में, हिजबुल्लाह तक पैसा पहुंचाने में ईरान अकेला नहीं बल्कि तुर्किया भी ईरान के साथ इन्वॉल्व है। यानी कि मुख्तलिफ बहाने हैं इनके मुख्तलिफ ममालिक तक अपना ग्रेटर इसराइल मंसूबा फैलाने के, और ये फैलाते भी जा रहे हैं बहुत ज़्यादा कामयाबी के साथ। लबनान के अंदर, गजा के अंदर, शाम के अंदर भी ये अपना ग्रेटर इसराइल मंसूबा फैलाते जा रहे हैं और ये यहाँ पर रुकेंगे नहीं। अगर मुसलमान ममालिक मजम्मती अलामियों से आगे ना बढ़े तो ये बहुत आगे बढ़ जाएंगे, प्रैक्टिकली बहुत आगे बढ़ जाएंगे। नज़र रखेंगे कमेंट्स बॉक्स में, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।